जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीपीओ का सेट नंबर 6 को डिस्कस करने वाले हैं और टोटल जो है ये सेट हुआ था आपका 9 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था। हम लोग 6 नंबर तक आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कौन सा राज्य दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पे था? तो आपका उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कौन सा राज्य दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पे था? तो उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान से संविधान से ली गई है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो जाएगा, यानी आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा विशेषता जो जापान से लिया गया है? यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, या फिर इसको कहते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक प्रणाली काफ़ी हद तक स्वायत्त है। न्यायपालिका को भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 13 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो भारत में न्यायिक प्रणाली काफ़ी हद तक स्वायत्त है। न्यायपालिका को भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 13 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी नीति पेश की है? तो व्यापगत का सिद्धांत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी नीति पेश की है? तो व्यापगत का सिद्धांत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंदरिया महादेव मंदिर में गर्भगृह अनुष्ठान पूजा का स्थान था, जहां केवल राजा, उनके परिवार के लोग और पुजारी एकत्रित होते थे। तो कंदरिया महादेव मंदिर में गर्भगृह अनुष्ठानिक पूजा का स्थान था, जहां केवल राजा, उनके परिवार के लोग और पुजारी एकत्र होते थे। नेक्स्ट है, चक्री एक सामूहिक गीत है और ये जो है पश्चिम बंगाल के लोक संगीत का एक लोकप्रिय रूप है। तो चक्री जो है आपका कहाँ का लोकप्रिय रूप है? तो ये आपका कश्मीर का हो जाएगा। कश्मीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चक्री कश्मीर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं? तो आर्टिकल 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं? आर्टिकल 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या मध्यवर्ती माल का एक उदाहरण नहीं है? तो आपका औषधि जो है मध्यवर्ती माल का एक उदाहरण नहीं है। तो कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। तो आपका स्टील है, आपका हार्ड ड्राइव है और आपका पेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो यह 1,36,440 किलोमीटर हो जाएगा। तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 1,36,440 किलोमीटर हो जाएगा। 1,36,440 किलोमीटर है, सिंपल सा। नेक्स्ट है, एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है, एक झूमर जो है, झूमर एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से झारखंड के महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है। तो झूमर जो है, झूमर आपका एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम यूनिफाइड एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ये हो गया आपका नई दिल्ली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम यूनिफाइड एशियन गेम्स का आयोजन जो था आपका नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप सुमेलित करना है, तो चलिए मिलाते हैं हम। वोल्ट मीटर का यूज होता है हमारा आपको वोल्टेज मापने के लिए। ठीक है, वोल्ट देखिए सिंपल है, वोल्ट मीटर का वोल्टेज होगा, आमीटर का करंट होगा, गैल्वेनोमीटर का भी आप दोनों यूज हो सकते हैं। और हम ओम मीटर में हम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। फिर से देखिए यहाँ पे मिला लेते हैं उसमें। तो वोल्ट मीटर है जो वोल्टेज मापता है, पहला हो जाएगा। दूसरा है आपका आमीटर, आमीटर जो है करंट मापेगा। करंट कहाँ पे है? तो यहाँ पे हो गया आपका जो धारा, आमीटर जो है धारा को मापेगा। गैल्वेनोमीटर है धारा की दिशा और परिणाम को मापता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर। और ओम मीटर जो है आपका ऊपर जो प्रतिरोध को मापता है, ओम मीटर हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किन्हें बंदगम के रूप में जाना जाता है? तो बंदगम जो हो गया आपका गुलाम को कहते हैं। तो ठीक है, सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए गुलाम को। तो बंदगम जो है आपको दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किन्हें बंदगम के रूप में जाना जाता है? तो इसको सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए गुलामों को। ठीक है, नेक्स्ट है, दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दांती दुर्ग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश नामक वंश का जो संस्थापक थे दांती दुर्ग थे। ठीक है, और गोपाल जो है पाला वंश का था।
नेक्स्ट है सूक्ष्म जीव और उसके प्रकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा पैरमीशियम कवक हो जाएगा, और आपका पेंसिलियम पेनिसिलियम जो है आपका प्रोटोजोआ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो आपका जो है दोनों ही सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग में सही नहीं है पूछा है, तो दोनों ही आपका अलग ये दोनों आपका यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है। पेंसिलियम हो जाएगा कवक हो जाएगा, और पैरामीशियम आपका प्रोटोजोआ आएगा, दोनों उल्टा दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो पैरामीशियम जो होता है प्रोटोजोआ होता है आपका, और कवक जो होता है आपका पेंसिलिन होता है, पेंसिलियम। नेक्स्ट है टेस्ट मैचों में न्यूनतम ओवर दर क्या होती है, तो आपका 15 ओवर प्रति घंटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टेस्ट मैचों में जो न्यूनतम ओवर दर होती है आपकी 15 ओवर पर आवर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी लगभग कितनी थी, तो आपका 13% था उस समय का, 13% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र की प्रतिशत की हिस्सेदारी कितनी थी, तो 13% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आत्मकथा और संबंधित व्यक्तित्व के सही युग्म का बताना है कौन सा सही है, तो मून वॉक जो आपका माइकल जैक्सन का हो जाएगा। मून वॉक किसका हो जाएगा, माइकल जैक्सन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर के प्रशासन के तहत दहसाला प्रणाली भू राजस्व प्रणाली से संबंधित थी, तो अकबर के अनुसार जो है आपका जो दहसाला प्रणाली था आपका भू राजस्व प्रणाली का संबंधित था। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है, तो CaOH होल ट्वाइस हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सिलेक्ट लाइन भी कहते हैं, इसको हम सिलेक्ट लाइन भी कहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है आपका CaOH होल ट्वाइस। नेक्स्ट है अब यहाँ पे देखिए कैसे, देखिए क्या हो गया, सी ए हो गया, OH हो गया। सी ए का बैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, इसका बैलेंसी 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो CaOH होल ट्वाइस आ जाएगा। नेक्स्ट है परिधि के गहरे क्षेत्रों तक संकेंद्रित परतों में पाए जाने वाले टाइफा बुलरुस सिगरेटिया सैगिटारिया हाइड्रिलिया रुपिया कारक खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में शामिल होते हैं, तो उत्पादक श्रेणी में शामिल होते हैं। ये सब जो एग्जाम्पल है किसका है, उत्पादक श्रेणी का है। इनमें से किस युद्ध में मुगल सेना की भागीदारी नहीं थी, तो ये आपका अलीवाल का युद्ध, जो इसमें आपका मुगल सेना की भागीदारी नहीं थी। इनमें से किस युद्ध में मुगल सेना की भागीदारी नहीं थी, तो अलीवाल का युद्ध में नहीं था। बाकी आपका आप देखिए मिलाइए किस में था, तो बक्सर के युद्ध में था, पानीपत के दूसरे युद्ध में भी था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, और हल्दी घाटी का भी युद्ध जो है तो 1576 में जो हुआ था उसमें भी आपका मुगल सेना थे। नेक्स्ट है तीसरे कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1760 में वार्निवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना को हराया और भारत में फ्रांसीसी वर्चस्व के प्रति लगभग 1 सदी तक संघर्ष को समाप्त कर दिया, ठीक है। तो वार्निवास के युद्ध कब समाप्त हुआ था, 1760 में लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों ने किसको हराया था, फ्रांसीसी को हराया था। तो तीसरे कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1760 में फ्रांसीसी सेना को हराया और भारत में फ्रांसीसी वर्चस्व को प्रति लगभग 1 सदी के लिए समाप्त कर दिया था। तो वांडीवास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जावा सांस्कृतिक उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, तो झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जावा जो सांस्कृतिक उत्सव जो है आपका जारवा, तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाते हैं, तो झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जलवायु क्षेत्र युग्म को बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपका जो है आपका पहला अर्धशुष्क मैदानी जलवायु पंजाब में हो जाएगा, और यहाँ पे आपका यहाँ पे दोनों सुमेलित हो जाएगा। यहाँ पे आपका दोनों ही आपका सुमेलित है। यहाँ पे पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका ना तो एक ना ही दो, तो दोनों ही आपका यहाँ पे सही सुमेलित है। शुष्क गर्मी के साथ मानसून तमिलनाडु और कमंडल में, और अर्धशुष्क मैदानी जलवायु है पंजाब में हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों का सामाजिक व आर्थिक महत्व क्या होता है, नैतिक रूप में होता है। तो मौलिक कर्तव्यों का जो आपका सामाजिक और आर्थिक महत्व होता है नैतिक रूप से होता है। नेक्स्ट है मुख्य रूप से क्या हो गया, गॉल्जी कॉय जो है मुख्य रूप से पैकेजिंग सामग्री का कार्य करता है, जिसे या तो इंट्रासेलुलर लक्ष्यों तक पहुंचाया जाता है या तो कोशिका के बाहर स्रावित किया जाता है। तो गॉल्जी का जो होता है मुख्य रूप से पैकेजिंग सामग्री का कार्य करता है, जिसे या तो इंट्रासेलुलर लक्ष्यों तक पहुंचाया जाता है या कोशिका के बाहर स्रावित किया जाता है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर के अंतर कितना है, तो 16.68% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर का अंतर कितना है, तो 16.68 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा कोशिकांग आपका ER जैसी मोटाई वाला एक के ऊपर
एक लगी हुई झिल्लीदार थैली है जो प्रोटीन और लिपिड अणुओं विशेष रूप से अस्थायी प्रोटीन के संसाधित करने और उसके पैकेजिंग में सहायक होता है। तो गोल्जी उपकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ईआर का फुल फॉर्म हो गया इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो जाएगा। तो कौन सा कोशिकांग इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जैसी मोटाई वाला एक के ऊपर एक लगी हुई झिल्लीदार थैली है जो प्रोटीन और लिपिड अणुओं को विशेष रूप से अस्थायी प्रोटीन को संशोधित करने और उनकी पैकेजिंग में सहायता होता है। तो गोल्जी उपकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सितंबर 2022 में भारत द्वारा व्यापारिक माल के निर्यात यानी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का मूल्य कितना था? तो आपका 35.45 बिलियन US डॉलर था। तो हमारा मर्केंडाइज एक्सपोर्ट था हमारा 35.45 बिलियन डॉलर। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के तत्व आवर्त सारणी के सबसे बाएं समूह में शामिल होते हैं? तो क्षारीय धातु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के तत्व आवर्त सारणी में सबसे बाएं समूह में शामिल होते हैं? तो क्षारीय धातु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने महिला क्रिकेट का विश्व कप कितनी बार जीता है? तो एक बार भी नहीं जीता है। तो भारत ने महिला क्रिकेट विश्व कप कितनी बार जीता है? तो एक बार भी नहीं जीता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है? तो संसद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि भारत में किसे निम्नलिखित में से किसे देश के लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं? तो संसद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन में आपका क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। अब यहाँ पे मिलाना है कि बैकॉल झील कहाँ पे है? तो बैकॉल जो हो जाएगा आपका, देख लीजिए यहाँ पे बैकॉल जो है आपका रसिया का साइबेरिया में हो जाएगा। आई थिंक यहाँ बैकॉल झील आपका रसिया में हो जाएगा। फिर यहाँ पे विक्टोरिया झील कहाँ पे हो जाएगा? तो विक्टोरिया झील आपका यहाँ पे युगांडा और तांजानिया के बीच में होगा। विक्टोरिया झील काफ़ी फेमस है। दूसरा का बी लिखा हुआ है आपका, सुपीरियर झील आपका स्कॉटलैंड के पास लिखा हुआ है। और आपका लोच लोमंड ये है आपका कनाडा और यूएस के बीच में बताया गया है, ठीक है। आई थिंक गलत हो गया। बैकॉल झील आपका रसिया हो जाएगा, ठीक है। फिर जो सुपेरियर झील आपका कनाडा और यूएस के बीच में हो जाएगा। लोच मंडल जो है आपका यहाँ पे स्कॉटलैंड हो जाएगा। और आपका विक्टोरिया जो है आपका युगांडा और तांजानिया हो जाएगा, ठीक है। तो बैकॉल झील कहाँ पे? आपका रसिया में है। फिर आपका लेक सुपेरियर कनाडा यूएस में है। लोच लोमंड जो आपका स्कॉटलैंड में हो जाएगा। और विक्टोरिया आपका युगांडा और तांजानिया में हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है बताना है। तो कौन सा यहाँ पे सही नहीं है? तो आपका जो है दोनों ही आपका स्टेटमेंट सही है। तो एल्यूरोप्लास्ट आपका कार्बोहाइड्रेट था और अमाइलोप्लास्ट जो है तेल और वसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? न तो एक न तो दो। नेक्स्ट है, 30 सितंबर 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के अध्यक्ष कौन थे? तो थॉमस बॉक इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो 30 सितंबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष जो थे आपके थॉमस बॉक थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में दुन्ना पोथुला पांडुगा मनाया जाता है? तो तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में दुन्ना पोथुला पांडुगा मनाया जाता है? तो तेलंगाना राज्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 166 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन में संबंधित है? तो अनुच्छेद 166 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, आर्टिकल 166 क्या कहता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? आर्टिकल 166। नेक्स्ट है, 17वीं शताब्दी ईस्वी के किस असाधारण विद्वान और कलाकार ने कुचिपुड़ी पर आधारित एक नृत्य नाटक भामक कलापम की रचना की थी? तो सिद्धेंद्र योगी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वीं शताब्दी ईस्वी के किस असाधारण विद्वान और कलाकार ने कुचिपुड़ी पर आधारित एक नृत्य नाटक भामा कलापम की शुरुआत की थी? तो सिद्धेंद्र योगी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिद्धेंद्र योगी का संबंध जो आपका किससे है? तो ये आपका कुचिपुड़ी से संबंधित है। उस्ताद बद्दू खां और संतोष मिश्रा किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो यह सारंगी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उस्ताद बद्दू खान और संतोष मिश्रा किस वाद्य यंत्र से प्रतिपादक है? तो यह हो जाएंगे आपके सारंगी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर में कैल्शियम का कार्य नहीं करता है? तो यह पाचन तंत्र में मदद करता है, ये आपका गलत है, ठीक है। तो कैल्शियम का काम क्या क्या है? तो यह मांसपेशियों को सिकोड़ने में मदद करता है, ठीक है। यह रक्त के थक्के जमने तथा इसकी जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके स्वस्थ हड्डियों और दांत से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे बताना है कौन सा आपका कथन सही है। पहला है आपका
कथन और 1 और 3 आपका सही है। तो पहला देख लेते हैं, यह बहुराष्ट्रीय जो आपका यहाँ पे क्या है एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में, यह बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व या नियंत्रण करती है। सही बात है। और तीसरा है, उन्हें राज्य-विहीन संगठन भी कहा जाता है। तो राज्य-विहीन संगठन भी एमएनसी को कहते हैं। ठीक है। तो वह स्वदेश में एकाधिकार स्थापित करती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के होते हैं। मंत्रिपरिषद जो होते हैं सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है? तो ये आपका बेकिंग सोडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो किसका बेकिंग सोडा का फॉर्मूला हो जाएगा? आपका NaHCO3 हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा? बेकिंग सोडा हो जाएगा। NaHCO3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की स्थापना कुमुदनी लाखिया एक कथक नृत्यांगना है। तो कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की स्थापना कुमुदनी लाखिया क्या है? एक कथक डांस है। तो कुमुदनी लाखिया का संबंध जो है कथक से है। नेक्स्ट है, देविका देविका बीच जहां दूर तक फैली हुई काली रेत अत्यंत सुंदर दृश्य निर्मित करती है, तो उसको दमन में स्थित है। तो देविका बीच जो आपका देविका बीच जहां दूर तक फैली हुई काली रेत अत्यंत सुंदर दृश्य निर्मित करती है, कहाँ पे मिलेगा? दमन में मिलेगा। नेक्स्ट है, फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है? तो आपका चतुष परमाणु इसका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फास्फोरिक का क्या होता है? P4 होता है, P4 यानी चतुष परमाणु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तावा बांध भारत के किस राज्य में है? तावा बांध आपका मध्य प्रदेश में है। तावा बांध किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संगीतकार सत्यदेव पवार किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वायलिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रसिद्ध संगीतकार सत्यदेव पवार जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो वायलिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सत्यदेव पवार जो आपका वायलिन से संबंधित है। ये हमारा आज का सेट नंबर 6 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।